कि मोदी जी का जो हृदय है वो फूल की पंखुड़ी जैसा कोमल एवं निर्मल है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ख्वातीन और हजरात एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, फिरोज बख्त अहमद, चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने ये वीडियो विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के उन आंसुओं को लेकर बनाया है जो उनकी आंखों से काशी के कोरोना योद्धाओं के लिए भावुक होकर बहे थे। साथ ही साथ ये वीडियो उन बेदिल और बददिल कांग्रेसियों, वामपंथियों व विरोधियों के लिए भी है कि जिन्होंने इन आंसुओं की भावुक श्रद्धांजलि को क्रोकोडाइल टीयर्स पीआर बनाने का प्रयास और नाटक बताया। वास्तव में ये उनके अपने कुकर्म हैं जिनकी छवि में उन्होंने मोदी जी को आंका। दोस्तों, एक बात और बताता चलूं, प्रधानमंत्री ने जब जब आंसू बहाए हैं, चाहे वे संसद में गुलाम नबी आजाद के लिए हों या अपनी मां हीराबेन मोदी के लिए बहाए हों कि कितनी कुर्बानियां देकर उन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनके भाई बहनों को पाला पोसा, विपक्षियों ने सदा ही उन पर बड़ी भोंडी और भद्दी टिप्पणी की, बल्कि ये कहना होगा कि अट्टहास किया और यहां तक कि खिल्ली भी उड़ाई। मैं किसी का नाम लेकर अपनी जबान को नापाक नहीं करना चाहता, मगर ऐसे महानुभावों को मैं बता दूं कि यदि उन्हें ऊपर वाले पर विश्वास है तो ये जान लें कि उसकी लाठी बेआवाज होती है, कभी भी पड़ सकती है। और ये भी सुन लें कि किसी दुखे दिल का मजाक ना उड़ाएं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज फर्श से अर्श पर जाती है। देवियों और सज्जनों, ये भी बताता चलूं कि मोदी जी का जो हृदय है वो फूल की पंखुड़ी जैसा कोमल एवं निर्मल है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यदि उनका कोई पक्षी जैसे मोर वगैरह है, मुझे बताया गया, आदि बीमार हो जाता है या गुजर जाता है तो एकांत में वे उसके लिए हपक हपक कर आंसू बहाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर व्यक्ति हैं। रोने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। दूसरी ओर आप ये भी सुन लें कि जब तंत्र की बात आती है तो यही दिल फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जैसा कि आपने फौजी मोदी को गलवान घाटी में चीन को धूल चटाते हुए या पाकिस्तान में आतंकियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए देखा होगा। दोस्तों, एक बात मैं कहने जा रहा हूं, थोड़ी कड़वी बात है, बुरी तो लगेगी, मगर फिर भी सभी मोदी विरोधियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक छोटा सा प्रश्न है कि भाई, जब भी किसी बात पर आपके माता पिता, दादा दादी या किसी बड़े को फैमिली में कोई गम होता है या आंखें नम हो जाती हैं, तो क्या आप उनको भी नौटंकी बताते हैं? माफ कीजिए, मैं ऐसा पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप मोदी जी के लिए ऐसा सोचते हैं तो पूछना पड़ेगा। आपकी आंखें भी तो कभी नम होती होंगी, आंसू आते होंगे। मैं बताता हूं आपको, कुछ रोज पूर्व मेरी एक खरगोशनी जो थी वो गुजर गई, अल्लाह मियां को प्यारी हो गई, और मुझे उसका इतना गम है कि मैं आज भी फूट फूट के उसके लिए रोता हूँ। नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज में उसकी याद आ जाती है, तब भी ज़ारो कतार में रोता हूँ। ये दिल है भाई, ये पत्थर नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, मोदी जी का मन तो इतना कोमल है कि वे तो अपने कट्टर विरोधियों के साथ भी बड़ा नरमी का बर्ताव करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार ऑनरेबल केजरीवाल जी ने उन्हें मानसिक रूप से असंतुलित बता दिया था। आप सोचते होंगे मोदी जी ने उसका क्या बदला लिया। उसका बदला मोदी जी ने उनकी पुरानी खांसी का बेंगलुरु में एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से इलाज करा कर दिया था। ये है मोदी। ऐसे सूफियाना और फरिश्ता सिफत व्यक्ति के दिल को दुखाकर विपक्षी खुदा के कहर को दावत दे रहे हैं। ओ भाई,
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। माफ कीजिए, सख्त जबान है लेकिन सच्चाई है। देवियों और सज्जनों, एक बात मैं ये भी बताता चलूं कि मतलब क्या मैं इसको कैसे कहूं। हो सकता है कि आप मुझे, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, मुझे आप कहें कि मैं मोदी भक्त हूं, मैं इब्नुल वक्त हूं, या मैं कुछ भी हूं, या अल्लाह का भक्त हूं, लेकिन कहूंगा जरूर, अच्छी लगे या बुरी लगे आपको। एक बात समझ लीजिए, मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वफादार, सेवादार, वफादार, कामदार और सबसे अधिक ईमानदार प्रधानमंत्री सदियों में, कर्नों में बस एक बार ही आता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसकी कदर करो, उसकी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करो। एक बात और कह दूं, जो आपको करना है करिए, और आप करते चले आ रहे हैं, दुनिया जानती है। मेरी अगर कोई बात नागवार गुजरे तो मेरा फोन नंबर है 9810933050। इस पर फोन कर लेना, क्योंकि मोदी के बचाव के लिए मैं दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से किसी से भी डिबेट का चैलेंज कबूल करने को तैयार हूं। शुक्रन कसीरन, जय हिंद।